हरे कृष्णा। उन पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवादिदेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने ये सारी प्रजाएं उत्पन्न की जो संपूर्ण भूतों को और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्हें विश्वरूप अनंत देव और शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हीं परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलशाही नारायण कान की मैल से महान असुर मधु का प्राकट्य हुआ। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूर कर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समादर करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था। इसीलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला। तात मधु का वध करने के कारण ही देवता, दानव, मनुष्य और ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। वे ही भगवान समय समय पर वाराह, नरसिंह और वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्री हरि ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। इन कमल नयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व ना हुआ है ना होगा। राजन, इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंगा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान केशव की आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। नरेश्वर, संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य, पिता और गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, वह अक्षय लोकों पर विजय पा जाता है। जो मनुष्य भय के समय इन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा स्तुति का पाठ करता है, वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन, महान भय में निमग्न भगवान उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। भरतवंशी नरेश, इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी, सर्वसमर्थ, जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान केशव की शरण ली है। इस प्रकार श्री महाभारत कृष्ण पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 67वां अध्याय पूर्ण हुआ। केशव नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है। क अर्थात ब्रह्मा, अ अर्थात विष्णु, ईश अर्थात शिव, जिनके वपु हैं। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, महाराज दुर्योधन, पूर्व काल में इस भूतल पर ब्रह्म ऋषियों और देवताओं ने इनका जो ब्रह्मभूत स्रोत कहा है, उसे भी तुम मुझसे सुनो। प्रभो, आप साध्य गण और देवताओं के भी स्वामी एवं देवे देवेश्वर हैं। आप संपूर्ण जगत के हृदय के भावों को जानने वाले हैं। आपके विषय में नारद जी ने ऐसा ही कहा है। मार्कंडे जी ने आपको भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप बताया है। वे आपको यज्ञों का यज्ञ और तपस्याओं का भी सारभूत तप बताया करते हैं। भगवान भृगु ने अपने देवताओं को भी देवता कहा है। विष्णु, आपका रूप अत्यंत पुरातन और उत्कृष्ट है। प्रभो, आप वसुओं के वासुदेव और इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित करने वाले हैं। देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। महर्षि द्वैपायन आपके विषय में ऐसा कहा करते हैं। प्रथम प्रजा सृष्टि के समय आपको ही दक्ष प्रजापति कहा गया है। आप ही संपूर्ण लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार अंगिरा मुनि आपके विषय में ये कहते हैं। अव्यक्त प्रधान आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। व्यक्त महत्व आदि कार्यवर्ग आपके मन में स्थित है और संपूर्ण देवता भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा असित और देवल का कहना है। आपके मस्तक में द्युलोक, भुजाओं में भूलोक व्याप्त है। तीनों लोक आपके उदर में स्थित हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं। तपस्या से शुद्ध करण अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष आपको ऐसा ही जानते हैं।
आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ज्ञानी महर्षियों की दृष्टि में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मधुसूदन, जो संपूर्ण धर्मों में प्रधान संग्राम से कभी पीछे हटने वाले नहीं, उन उदार राजऋषियों के परम आश्रय भी आप ही हैं। इस प्रकार सनत कुमार आदि योगवेत्ता पापाहारी आप भगवान पुरुषोत्तम की सदा ही स्तुति और पूजा करते हैं। तात दुर्योधन, इस तरह विस्तार और संक्षेप दोनों प्रकार से मैंने तुम्हें भगवान केशव की यथार्थ महिमा बताई है। अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर उनका भजन करो। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म जी के मुख से ये पवित्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्र ने भगवान कृष्ण तथा महारथी पांडवों को बहुत महत्वशाली समझा। राजन, उस समय शांतनु नंदन भीष्म जी ने पुनः दुर्योधन से कहा, नरेश्वर, तुमने महात्मा केशव और नरस्वरूप अर्जुन का यथार्थ महात्म्य, जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे, मुझसे अच्छी तरह सुन लिया है। ऋषि नर और नारायण जिस उद्देश्य से मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं, वे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्ध में अवध्य हैं, तथा समस्त पांडव भी जिस प्रकार समरभूमि में किसी के लिए भी वध्य नहीं है, यह सब विषय तुमने अच्छी तरह सुन लिया है। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण यशस्वी पांडवों पर बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए कहता हूँ कि पांडवों के साथ तुम्हारी संधि हो जाए। वे तुम्हारे बलवान भाई हैं। तुम अपने मन को वश में रखते हुए उनके साथ मिलकर पृथ्वी का राज्य भोगो। भगवान नर और नारायण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण की अवहेलना करके तुम नष्ट हो जाओगे। ऐसा कहकर आपके ताऊ भीष्म पितामह जी चुप हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राजा दुर्योधन को विदा किया और स्वयं शयन करने चल दिए। राजा दुर्योधन भी महात्मा भीष्म पितामह को प्रणाम करके अपने शिविर में चला आया और अपने शुभ्र शैया पर सो गया। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गईं। सबने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रोध में भर के विपक्षी सेना पर आक्रमण किया। राजन, आपकी ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप आपके पुत्र और पांडव एक दूसरे को देखकर कुपित हो सबके सब अपने सहायकों के साथ आकर सेना की व्यूह रचना करके हर्ष और उल्लास में भरकर परस्पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। राजन, भीष्म सेना का मकर व्यूह बनाकर सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। उसी प्रकार पांडवों ने भी व्यूह की रक्षा की। स्वयं अजात शत्रु युधिष्ठिर ने धौम्य मुनि की आज्ञा से शयन व्यूह की रचना करके शत्रुओं के हृदय में कपकपी पैदा कर दी। अग्नि चयन संबंधी कर्मों में रहते हुए उन्हें शयन व्यूह का विशेष परिचय था। आपके बुद्धिमान पुत्र की सेना का मकर नामक महाव्यूह निर्मित हुआ था। द्रोणाचार्य की अनुमति लेकर उसने स्वयं सारी सेना के द्वारा उस व्यूह की रचना की थी। फिर शांतनु नंदन भीष्म ने व्यूह की विधि के अनुसार निर्मित हुए उस महान व्यूह को स्वयं भी अनुसरण किया। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ आपके ताऊ भीष्म विशाल रथ सेना से घिरे हुए युद्ध के लिए निकले। फिर यथाभाग खड़े हुए रथी, पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए चल दिए। शत्रुओं को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख यशस्वी पांडव युद्ध में अजय व्यूहराज शेन के रूप में संगठित होकर शोभा पाने लगे। उस व्यूह के मुख्य भाग में महाबली भीमसेन शोभा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान में दुर्गशवीर शिखंडी और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न खड़े थे। शिरोभाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्यकी, ग्रीवा भाग में गांडीव धनुष की टंकार करते हुए कुंती कुमार अर्जुन खड़े थे। पुत्र सहित श्रीमान महात्मा द्रुपद एक अक्षौणी सेना के साथ युद्ध में बाएं पंख के स्थान पर खड़े थे। एक अक्षौणी सेना के अधिपति केकय दाहिने पंख में स्थित हुए। द्रौपदी के पांचों पुत्र और पराक्रमी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ये पृष्ठभाग में खड़े हुए। उत्तम पराक्रम से संपन्न स्वयं श्रीमान वीर राजा युधिष्ठिर भी अपने दो भाई नकुल और सहदेव के साथ पृष्ठभाग में ही सुशोभित हुए। तदंतर भीमसेन ने रण क्षेत्र में प्रवेश करके मकर व्यूह के मुख भाग में खड़े हुए भीष्म को अपने सहायकों से आच्छादित कर दिया। उस समय महासमर में पांडवों की
उस व्यूहबद्ध सेना को मोहित करते हुए भीष्म पितामह उस पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। उस समय अपनी सेना को मोहित होती देख अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ युद्ध के मुहाने पर 1000 बाणों की वर्षा करके भीष्म पितामह को घायल कर दिया। संग्राम में भीष्म पितामह के छोड़े हुए संपूर्ण अस्त्रों का निवारण करके हर्ष में भरी हुई अपनी सेना के साथ वे युद्ध के लिए उपस्थित हुए। तब बलवानों में श्रेष्ठ महारथी राजा दुर्योधन ने पहले जो अपनी सेना का घोर संहार हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुए युद्ध में भाइयों के वध का स्मरण करते हुए भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य से कहा, निष्पाप आचार्य, आप सदा मेरा हित चाहने वाले हैं। हम लोग आप तथा पितामह भीष्म की शरण लेकर देवताओं को भी समरभूमि में जीतने की अभिलाषा रखते हैं और इसमें कोई संशय भी नहीं है। फिर जो बल और पराक्रम के हीन हैं उन पांडवों को जीतना कौन सी बड़ी बात है। आपका कल्याण हो। आप ऐसा प्रयत्न करें कि पांडव अब मारे जाएं। आर्य, आपके पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य कुछ कुपित से हो उठे और लंबी सांस खींचते हुए राजा दुर्योधन से बोले। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम नादान हो। पांडवों का पराक्रम कैसा है ये नहीं जानते क्या? महाबली पांडवों को युद्ध में जीतना असंभव है, तथापि मैं अपने बल और पराक्रम के अनुसार तुम्हारा कार्य कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र से ऐसा कहकर द्रोणाचार्य पांडवों की सेना का सामना करने के लिए गए। वे सात्यकी के देखते देखते पांडवों की सेना को विदीर्ण करने लगे। भरत, उस समय सात्यकी ने आगे बढ़कर द्रोणाचार्य को रोका। फिर तो उन दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भीमसेन ने कुपित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से सात्यकी की रक्षा करते हुए आचार्य को अपने बाणों से बींध डाला। आर्य, तदंतर द्रोणाचार्य, भीष्म और शल्य तीनों कुपित होकर भीमसेन को युद्ध स्थल में अपने बाणों से ढकने लगे। महाराज, तब वहां क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों ने आयुध लेकर खड़े हुए उन सब कौरव महारथियों को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उस समय कुपित होकर आक्रमण करते हुए महाबली द्रोणाचार्य और भीष्म का उस महासमर में सामना करने के लिए महान धनुर्धर शिखंडी आगे आए। उस वीर ने मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर बड़ी शीघ्रता के साथ इतने बाणों की वर्षा की कि सूर्यदेव भी आच्छादित हो गए। भारत कुल के पितामह भीष्म पितामह ने शिखंडी के सामने पहुंचकर उसके स्त्रीत्व का बार बार स्मरण करते हुए युद्ध बंद कर दिया। महाराज, यह देखकर द्रोणाचार्य युद्ध में अब आपके पुत्र से के कहने से भीष्म की रक्षा के लिए शिखंडी की ओर दौड़े। शिखंडी प्रलय काल की प्रचंड अग्नि के समान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण का सामना पड़ने पर भयभीत होकर युद्ध छोड़कर चल दिया। प्रजानाथ, तदंतर आपके पुत्र दुर्योधन महान यश पाने की इच्छा रखता हुआ अपनी विशाल सेना के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगा। राजन, इस प्रकार पांडव भी विजय प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर अर्जुन को आगे करके भीष्म पितामह पर टूट पड़े। उस युद्ध में विजय और अत्यंत अद्भुत यश की अभिलाषा रखने वाले पांडवों का कौरवों के साथ उसी प्रकार भयंकर युद्ध हुआ जैसे देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्री भीष्म वध पर्व में 5वें दिवस में युद्ध का आरंभ विषयक 69वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, आपके पुत्रों को भीमसेन के भय से छुड़ाने की इच्छा रखकर उस दिन शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। पूर्वान काल में कौरव पांडव नरेशों का वह महाभयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो बड़े बड़े शूरवीरों का नाश करने वाला था। चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े गजराज, हिनहिनाते हुए घोड़े और भेरी तथा शंख की ध्वनियों से भयंकर कोलाहल छा रहा था। बड़े बड़े सांड गौशालाओं में गरजते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उसी प्रकार पराक्रमी और महाबली सैनिक विजय की युद्ध इच्छा से युद्ध के लिए गरजते हुए एक दूसरे के सामने गए। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में तीखे बाणों से गिराए जाने वाले मस्तकों की वर्षा होने लगी, मानो आकाश से पत्थरों की वृष्टि हो रही हो। भरतवंशी नरेश कुंडल और पगड़ी धारण करने वाले और स्वर्णमय मुकुट आदि से उच्छादित होने वाले अगणित मस्तक कटकर धरती पर पड़े दिखाई दिए।
सारी पृथ्वी बाणों से छिन्न भिन्न हुई, लाशों, धनुषों, हस्तांभरणों सहित कटी हुई भुजाओं से पट गई। भोपाल 2 ही घड़ी में वहां की सारी वसुधा कवच से ढके हुए शरीरों, आभूषणों से विभूषित हाथों, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों, जिनके अंतभाग में कुछ कुछ लाली थी, ऐसे सुंदर नेत्रों तथा हाथी, घोड़े और मनुष्यों के संपूर्ण अंगों से बिछ गई थी। धूल के भयंकर बादल छा रहे थे, उसमें अस्त्र शस्त्र रूपी विद्युत के प्रकाश देखे जाते थे। धनुष आदि आयुधों का जो गंभीर घोष होता था वह मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। भारत कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध था, जो बड़ा ही कटु और रक्त को पानी की तरह बहाने वाला था। उस महान भयदायक घोर रोमांचकारी संग्राम में रणदुर्दम क्षत्रिय बाणों की वर्षा करने लगे। बाणों की वर्षा से पीड़ित हुए आपके और पांडवों के हाथी युद्ध में चिंगाड़ मचा रहे थे। क्रोधवश में भरे हुए अमित तेजस्वी वीरों ने धनुष की टंकार से वहां कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। चारों ओर केवल कबंध अर्थात बिना सिर के शरीर खड़े थे। रक्त का प्रवाह पानी के समान बह रहा था। शत्रुओं का वध करने के लिए उद्यत हुए नरेशगण समरभूमि में चारों ओर दौड़ लगा रहे थे। परिक के समान मोटी भुजा वाले अमित तेजस्वी शूरवीर योद्धा बाण और शक्ति और गदाओं द्वारा रण क्षेत्र में एक दूसरे को मार रहे थे। जिनके सवार मारे गए थे वे अंकुश रहित गजराज बाण विद्ध होकर वहां इधर उधर चक्कर काट रहे थे। सवारों के मारे जाने से घोड़े भी शराघात से पीड़ित हो चारों ओर दौड़ने लगे थे। भरतश्रेष्ठ, आपके और शत्रु पक्ष के कितने ही योद्धा बाणों के गहरे आघात से अत्यंत पीड़ित होकर उछलकर गिर पड़ते थे। भीष्म और भीम के उस संग्राम में मरे हुए वाहनों, कटे हुए मस्तकों, धनुषों, गदाओं, परिगों, हाथों, जांघों, पैरों, आभूषण तथा बाजूबंद आदि के ढेर दिखाई दे रहे थे। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां घोड़ों, हाथियों और युद्ध से पीछे न हटने वाले रथों के समूह दृष्टिगोचर हो रहे थे। क्षत्रियगण गदा, खड़ग, प्रास और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि उन सब का काल आ गया था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।